पाठ को हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे, बहुत स्पष्टता से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 12 वचन से लेकर 28 वचन तक हम देखेंगे। हमारा पुनरुत्थान। इसलिए जबकि यीशु मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जो सो गए उनमें से पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में हम सब जिलाए गए, परंतु हर एक अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आगे और उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय ये सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक अपने बैरियों को अपने पांव के तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। परंतु यह जो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हमारा पुनरुत्थान, हमारा विश्वास, यीशु मसीह जी उठा है, ये आपको सुनना है। अब परमेश्वर इस बात को आपके और मेरे जीवन में प्रकट भी करता। अगर मसीह नहीं जी उठता तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ होता। यही आपका विश्वास यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण पर होना चाहिए। उसके लिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रचारक के द्वारा प्रचार सुनना जरूरी है, समझना ज़रूरी है, और परमेश्वर ने लोगों को रखा है कि वो आपको परमेश्वर की व्यवस्था और विधि सिखाए। आश्चर्य कर्म पर विश्वास करने वाले लोग उस बालू के समान हैं जो अपना घर बालू पर बनाते हैं, उस मकान के समान है जिन्होंने अपना घर बालू पर बनाया है। बार बार परमेश्वर मुझको उभारता है इस बात को बोलने के लिए कि आश्चर्य कर्म परमेश्वर मनुष्य को उत्साहित करने के लिए, खुश करने के लिए, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, मैं हूँ, मैं तेरा निगहबान हूँ, मैं तेरा बचाने वाला हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जब परमेश्वर हमारी मदद करता है, संकट से निकालता है, रोग से निकालता है, बीमारी से निकालता है। प्रभु प्राचीन है, इसीलिए लिखा है कि अगर तुम में कोई रोगी हो तो प्रभु प्राचीन, जो अपने विश्वास में बहुत पुराना है, जो बहुत पुराना, जो विश्वास में पुराना है, जो खुद विश्वास करता है, जो खुद विश्वास करता है, प्रभु प्राचीन के पास जाए और प्रभु प्राचीन उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, तो लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर उसने पाप भी किए हैं तो उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। ये हमको सीखना है। और जब प्रार्थना होती है तो आप देखो, अरे अच्छा दवाई काम नहीं, ओझा काम नहीं आया, ये काम नहीं आया, वो काम नहीं आया, पर एकदम से हम ठीक होने लग जाते हैं तो परमेश्वर अपने होने का प्रमाण देता है कि मैं हूँ, है ना। परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ, और वो इसलिए इब्रानी 11:6 में कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों को ये कहना चाहिए, ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। और ये आप कब करते हो? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो।
जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो। तो कई बार परमेश्वर हमें कार्य हमारे जीवन में काम करता है, हमें सभा में लाता है कि हम वचन सुने और हमारा विश्वास बढ़े, हमारा विश्वास। तो परमेश्वर अपने होने का प्रमाण देता है, फिर परमेश्वर हमें धन्यवादी बनाता है, फिर परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, फिर परमेश्वर भेदों को खोलता है, आने वाली बातों को प्रकट करता है। तो शारीरिक चंगाई से बढ़कर आत्मिक चंगाई है। क्यों बीमारी आई, क्यों श्राप आया, क्यों पसीना आया, क्यों बेरोजगारी आई, क्यों निर्धनता आई? क्योंकि मैंने बोला कि अनाज्ञाकारिता, पाप बहुत भयंकर होता है, पाप का परिणाम बहुत भयंकर होता है। उन दिनों में तू इस फल को नहीं खाना, तू खाएगा तो तू मर जाए। बस परमेश्वर ने कह दिया, मैं कह दिया तेरे को इस फल को नहीं खाना है, तूने खाया तू मर जाएगा। परमेश्वर को सिर्फ आदम को आज्ञा दी। आज यूहन्ना 3:16 के अनुसार हमारे पास एक आज्ञा है, हमें कहा जाओ और जाकर प्रचार करो। क्या प्रचार करो? कि परमेश्वर ने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने तुम्हारे लिए इकलौता पुत्र दे दिया। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम नष्ट नहीं होगे, तुम नाश नहीं होगे, परंतु तुम अनंत जीवन पाओगे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि तुम पर दोष लगाए या तुम पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। विश्वास करना एक आज्ञा है, फल नहीं खाना एक आज्ञा है। यदि तू खाएगा तो तू मर जाएगा, मतलब मैं तेरे जीवन से चला जाऊंगा, मेरी उपस्थिति तेरे जीवन से चली जाएगी। और फिर जब चली गई तो आदम को परमेश्वर ने कहा अब तेरा इस अदन की वाटिका में, इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वो घर से बाहर निकाला गया। और जब घर से बाहर निकाला गया तब आदम को पता चला कि अनाज्ञाकारिता का पाप कितना भयंकर है। और अभी आपने कहा एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई। ये मृत्यु शारीरिक नहीं थी, वो 900 वर्ष तक जीवित रहा। अदन की वाटिका से परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलने के बाद वो 900 वर्ष तक जीवित रहा। चर्च, इस बात को ध्यान देना, आप शारीरिक रीति से 90 वर्ष तक पूरा कर जाए। अभी भी हम देखते हैं बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए लोगों को, बुजुर्ग अवस्था में। हमने इसी कलीसिया में कई बुजुर्गों को हमने इतने अच्छे से जीवन जीते और पूछ करते हुए मैंने देखा है। अगर आप अपने कल को अच्छा देखना चाहते हैं तो आज आप अपने आप को सुधार सकते हैं, परमेश्वर आपको मौका देता है। पाप बहुत भयंकर होता है, अनाज्ञाकारिता का पाप बहुत भयंकर होता है। आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। प्रभु की उपस्थिति आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती, आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती। बेशक आप शारीरिक रीति से जिंदे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, परंतु आप जी रहे हैं जैसे आदम का जीवन था, वो जी रहा था। उसने उस भयंकरता को बहुत महसूस किया। और वो क्या था? प्रभु का चला जाना। जब परमेश्वर का भवन बनकर तैयार हो जाता है ना, आज परमेश्वर आत्मिक भवन के बारे में बात करता है। उस समय राजा सुलेमान और दाऊद के समय में इतिहास की पुस्तक में उन्होंने ईंट कंक्रीट से, फिर भी परमेश्वर के भवन के प्रति उनके अंदर कितनी श्रद्धा थी। हमेदार, राजा, याजक, लेवी, सेवा टहल करने वाले, साधारण, सब के सब एक साथ थे, एक स्वर के थे, उनके वस्त्र एक थे और वो एक मन के थे। वो कोई आपस में दलबंदी उनका नहीं था, वो अलग अलग दलों में नहीं, वो सब एक साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। क्या बोल रहे थे पता है? यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब वाचा का संदूक शत्रुओं के पास से छीन कर लाया गया, राजा दाऊद छीन कर लाया, मारे खुशी के उसका ठिकाना नहीं रहा। उसने राजा के पद को भूलकर सड़कों में वो नाचा। जब वो सड़कों में नाचा तो उसकी पत्नी ने उसको देखकर तुच्छ जाना, ये राजा सड़क में नाच रहे। दाऊद को नहीं पता था, परमेश्वर ने देखा कि उसने मन ही मन उसको तुच्छ जाना और जिंदगी भर वो बांझ रही। पुनरुत्थान, फरीसी और सदूकियों में ये दो पंथ थे, एक पुनरुत्थान को मानता था, एक पुनरुत्थान को नहीं मानता था। लाजर की कब्र में वो यही वाद विवाद था। एनीवे, पर अगर मेरा ये विश्वास है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो एक दिन मैं भी जी उठूंगी। हमारा विश्वास यही होना चाहिए।
विश्वास ये होना चाहिए। अगर विश्वास हो ना तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपकी परिस्थिति पल भर में बदल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को अगर हम देखें, आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन को हम देखें। मसीह के पुनरुत्थान का परिणाम वो है, आप देखेंगे। हाँ, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अगर आप बाइबिल पढ़ोगे तो बाइबिल में जब आप ये पढ़ोगे, ये प्रेरितों के काम की पुस्तक है, ये प्रेरितों के द्वारा लिखी गई है। और एक दिन क्या कहता है, पुनरुत्थान की सामर्थ का प्रमाण खुद यीशु मसीह ने दिया। और उसने लिखा, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से, दुख उठाने से पहले उसने बताया, जन्म से पहले उसने बताया, गाड़े जाने से पहले उसने बताया, जी उठने से पहले उसने बताया, स्वर्गारोहण से पहले उसने उठाया। और आज वो कलीसिया के लिए भी ये बातें पहले से कहता है। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आप जानते हैं, मरने से पहले भी वो अपने जी उठने की बातें करता था, पूरे समय जी उठने की बातें करता था। दुख बहुत था, बहुत दुख था, परंतु ना वो ये भी कहता था, मेरा पिता ना मुझे जिला देगा, मेरा पिता ना मुझे जिला देगा, ओ मेरा पिता मुझे जिला देगा। बड़ी खुशी से कहता था, विलाप से कहता था, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। वो उसकी यातनाओं को परमेश्वर ने अपने पुत्र पर पहले से ही प्रकट कर दिया था। आप सोचो, पहले से ही प्रकट हो जाता है तो इंसान तो रोज मरता है, वो तो रोज मरता था। परंतु उसने बाद में वो कहता था, पर मैं तीसरे दिन न जी उठूंगा, पर मैं न तीसरे दिन जी उठूंगा, नहीं मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और उसकी ये आशा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा ने यीशु मसीह के दुख को सचमुच में कुछ पल के लिए कम किया। क्रूस पर चढ़कर भी उसे पता था बस ये थोड़ा सा समय है, परंतु मैं तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। पक्के प्रमाण आज हमारी जिंदगी में भी प्रमाण है। कितनी बार है जिंदगी में प्रमाण होना चाहिए, खुद परमेश्वर करता है। इसलिए जब विश्वास का वचन हम सुनते हैं, विश्वास का वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो सब कुछ खो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, अब तो चला ही जाएगा, अब तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे कैसी भी संबंधित हो। पर एक दिन ये विश्वास का वचन जो आपने सुना है ना, वह आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा ने डाला कि कदाचित तू आज रो रहा है, कदाचित आज रात को तू रो रहा है, पर कल सुबह परमेश्वर उससे जीवित। ये है पुनरुत्थान। कभी अपनी जिंदगी में ये मत सोचना अगर आप विश्वास के वचन को, पुनरुत्थान के वचन को सुनते हो कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, वो अपने जीवित होने का प्रमाण देता है, वो देता है। मैं हूँ मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। देख, मैं मर गया था। यूहन्ना की पुस्तक में जब यूहन्ना के दुखों को आप देखो तो उसने कहा, मैं मर गया था पर मैं युगान युग जीवित हूँ, और जब मैं जीवित हूँ तो तुम भी जीवित किए जाओ। पक्के प्रमाण, सबसे पहला परमेश्वर ने इसे प्रमाणित किया। आप मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री 1:19-20 को हम पढ़ेंगे। और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। ये परमेश्वर का प्रदर्शन है, ये परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन है। मसीह ये परमेश्वर की ओर से उसने हमें दिखाया उन विश्वास करने वालों के लिए। सचमुच में हम जब विश्वास करते हैं, ये तो खाली है, हाँ तो खाली तो है, पर मेरे पास सामर्थ्य नहीं इसे भर देने के लिए। अरे ये तो बहुत गड्ढा हो गया है, मेरे पास सामर्थ्य ना इसमें मांस भरने के लिए। अरे ये तो इतना लहू बह रहा, अब भी देख तेरा लहू बहना मैं बंद करता हूँ। ये सामर्थ्य का प्रदर्शन किसके लिए? परमेश्वर की ओर से। जब हम विश्वास करते हैं, बोलो जब हम विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, तो जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ विश्वास करने वालों के लिए अद्भुत है, महान है।
हालेलुया, सच्ची है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर का प्रदर्शन है उनके लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ, जी उठने की सामर्थ। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक को हम जल्दी से निकालेंगे। रोमी 1:4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हाँ, अब जैसे मैंने बोला, यीशु मसीह ही एकमात्र था जो परमेश्वर के मिशन को पूरा कर सकता था। तेरे को तो मरना होगा, तेरे को तो संसार के पाप, जगत के पाप तो तेरे को उठाने ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जाति को तो मैं अपने पास लेके आऊँगा। और ये मसीह की ओर से परमेश्वर की सामर्थ की घोषणा थी कि मैं अपने ही सामर्थ से तीसरे दिन तेरे को जिला उठाऊँगा। मृत्यु, गाड़े जाने और दुख उठाने को ही के बारे में जानकारी देके परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परंतु उसने क्या कहा, मैं तीसरे दिन तुझको अपनी सामर्थ से जिलाऊंगा। पर परमेश्वर ने मसीह को भी अपनी सामर्थ का प्रदर्शन दिखाया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई। आप बाइबल बंद करके, बाइबल को सिर्फ सप्ताह में एक बार खोल के, 1 घंटे खोल के वहाँ पे रख के, ऐसे कुछ नहीं होता है। यहाँ कथा कहानियाँ नहीं चलती हैं। फिर से पढ़ेंगे रोमी 1:3। हाँ, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ। परमेश्वर की ईश्वरत्व की घोषणा थी मसीह के लिए कि मैं तेरे को अपनी सामर्थ से जिलाऊंगा और तू ईश्वर का पुत्र हो जाएगा। वैसे ही हमारे लिए भी है। हमारा विश्वास हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाता है। जिनका विश्वास नहीं होता है ना, ये इसीलिए वचन को पढ़ना और प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन, और लिखा है घर घर और मन की सिधाई से। अपने पड़ोसी से कहे मन की सिधाई से। हमेशा आत्मिक भोजन हो, शारीरिक भोजन हो, मन की सिधाई से खाया जाता है। ये मसीह की ओर से परमेश्वर की सामर्थ की घोषणा थी कि परमेश्वर ने कहा मैं अपनी सामर्थ से तुझे जिलाऊंगा और तू ईश्वर का पुत्र होगा। अब देखो परमेश्वर का मनुष्य की ओर, रोमियो की पुस्तक 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी ये हाँ जी, ये परमेश्वर की घोषणा आपके और मेरी आत्मा के लिए थी। जिस आत्मा को आदम ने नीचे किया, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे निकाला, मुझे बाहर मरुस्थल में, जंगल में मुझे लेके गया। मैं परमेश्वर से, आदम कितना दूर रहा, उसका जीवन कैसा है। और आप भी अनुभव करते हैं जब आप प्रभु से, प्रभु की उपस्थिति से दूर जाते हैं, आप परमेश्वर के हाथ के नीचे से दूर जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रिश्ते नातों में, नौकरी में, चाकरी में, इधर में उधर में, इधर घूम में जाते हैं, चाहे नौकरी से जाएं, चाहे कहीं से भी जाएं। अगर तुमने एक पहर की प्रार्थना छोड़ी तो दूसरा पहर तुम बैठ नहीं सकते, तीसरा पहर तुम बैठ नहीं सकते, दूसरे दिन तुम बैठ नहीं सकते। धीरे 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 वो दूरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये अनुभव आपको है कि नहीं है मुझे नहीं पता, परंतु बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर ने क्या किया हमारी आत्मा की ओर से, उसने उस जीवन की घोषणा मेरी आत्मा के लिए की। सुनो, आदम ने तुम्हें मृत्यु दी, पर मेरे पुत्र के द्वारा जिस सामर्थ्य से मैंने यीशु को जिलाया, तुम जो अपने अपराध और पापों में एक मरा हुआ जीवन, जो अपराध और पाप करता है, पाप छोटा हो पाप बड़ा हो, पाप पापी कहलाता है। अब मैंने आपको बताया ना, सबसे सिंपल सी बात है, प्रभु की बात को नहीं मानना। जिसमें पवित्रवार का दिन है, मेरे पवित्रवार के दिन को पवित्र मानना। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उस आज्ञा को मानना। मेरी सुनो,
मेरे पुत्र की सुनो। जब सुनाने वाला तुम्हारे घर में आता है, आदम ने नहीं सुना, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि पुनरुत्थान की सामर्थ मेरी आत्मा के विषय में परमेश्वर ये घोषणा करता है, सुनो, जिस सामर्थ से मैंने यीशु को जिलाया, उसी सामर्थ से, उसी आत्मा के प्रभाव से मैं तुम्हारी आत्मा को जिलाऊंगा और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे मन और शरीर पर कंट्रोल करेगी। अब तुम मन के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलोगे। और उसी के नीचे पढ़ो, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, बोलो, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। ये सच्चाई है। तुम कितना भी डिंग मारो ना, शरीर में चल रहे हो, शरीर में इच्छाओं में, तुम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने के लिए आपको मुझको आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना। हमको मन के अनुसार हमें नहीं चलना। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की सामर्थ की घोषणा थी। ये यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की सामर्थ की घोषणा थी। ये हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर के सामर्थ की ये घोषणा थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको समझने के लिए, बाइबल समझने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है। एक अंतिम बात, बहुत सी बातें हैं, परंतु एक अंतिम बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ। आप मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 1 से 4 वचन। आप जानते हैं, जितने आज्ञा नहीं मानते हैं, ये सब आकाश की शक्तियां, अंधकार की शक्ति हाकिम के पीछे चलाए चलते हैं। इफिसी 2 अध्याय 1 से 4। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ, जो आप भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। अब देखिए बहुत ध्यान से, इफिसियों की पत्री मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ आप लोगों को, इसमें आपका पुराना मनुष्यत्व छुपा है, आदम का स्वभाव छुपा। अगर आज भी आपका जीवन ऐसी ही है तो आपको परमेश्वर ये विश्वासी की ओर परमेश्वर के अनुग्रह का प्रदर्शन इसी में लिखा हुआ है। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। जब आप अपराध करते हैं, पाप करते हैं, अविश्वास, शक, संदेह, अपने ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर की बात नहीं मानना, अपनी बुद्धि के चलाए चलना नहीं, तो हम मरे हुए हैं। और हम कैसे? तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के चलाए चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जब आप आज्ञा नहीं मानते हैं, बोलो, जब मैं आज्ञा नहीं मानती हूँ तो मैं लूसीफर की आत्मा के चलाए चलती हूँ। इसलिए कलीसिया में गड़बड़ी है, इसलिए ये जो नासमझी है, इसलिए नासमझी। तुम नहीं बोल सकते हो, आत्मा बोलता है, और आत्मा अलग अलग नहीं बोलता, वो एक सी बात बोलता है। तुम कुछ कह रहे हो, तुम कुछ, ऐसा नहीं चलता। पहचान लो, आज भी अगर आप आज्ञा नहीं मानते हो, पाप करते हो, अधर्म कर, जो प्रभु ने बोला है और आप उसको जानबूझ कर करते हो, तो तुम उस शैतान की आत्मा के चलाए चलते हो और तुम मरे हुए हो, अपने अपराध में मरे हो, अपनी अभिलाषाओं में तुम मरे हुए हो। परंतु परमेश्वर, जब आप चर्च में आते हो, परमेश्वर का वचन आपको विश्वास दिलाता है, तो एक विश्वासी को परमेश्वर अपने अनुग्रह का प्रदर्शन कराता है। जिस सामर्थ्य से मैंने यीशु को जिलाया ना, उसी सामर्थ्य से मैं तुमको भी जिलाऊं। परमेश्वर का वचन कितना साफ कहता है। 3 वचन को पढ़ेंगे। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। आज भी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते हैं। कैसे है शरीर की लालसा? क्या है समझते हो?
शरीर की लालसाओं में दिन बिताते और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते। शरीर की इच्छा पूरी करना, मन की, आज ना मेरा मन ऐसा कर रहा है, आज ना मेरा शरीर ऐसा चाह रहा है, हैं उठ जा, थोड़ा सजा सवरा अपने आप को, थोड़ा लिपापोती कर ले, थोड़ा ये कर ले, चल चल उठ उठ, थोड़ा चल अपने मन के, अरे क्या रात दिन बाइबल पढ़ते, चलो मज़े से देखते हैं, चटकारे लेते हैं, मिर्च मसाला देखो। आज भी शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते हो और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान हो। अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो, परमेश्वर क्या है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही उसने अपने का प्रदर्शन कराया। हम भी इस दुनिया में रहे, हमने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हमें उद्धार मिला, जब प्रभु ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, गुड फ्राइडे के द्वारा, अपने क्रूसीकरण के द्वारा, जी उठने के द्वारा, हमारी तो ज़िंदगी बदल गई। पहले वैसे भी कुछ ज़्यादा करते नहीं थे, थोड़ा बहुत जो था वो भी हटाए, बुरी संगति छोड़ दिए, लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया, अविश्वासियों के साथ छोड़ दिया। ऐसे लोगों के साथ में क्या करना, उनकी बकवास सुन के हमारे मन में आ जाएगा ना, अकेले रह लो, पर ऐसे लोगों के साथ ना रहो। बहुत दूर हमने काम भी किया पर अकेले रहे। अपने लंच समय में बाइबल पढ़ना, यात्रा करते आते समय बाइबल पढ़ना। हजार लोग, हम भी यंग थे, सुंदर थे, जवान थे, हर चोर हमें देखे, बहुत कुछ था। मर गए तो मर गए, जी गए तो जी गए, अब तो मसीह के लिए जीवित है। कितने बड़ी उम्र मैंने अपने प्रभु के साथ निकाल दी। अगर कोई जवान लड़के लड़कियां यहाँ बैठी हैं तो अपने आप को देखें, ये मिलावट क्या है, कुछ इधर कुछ इधर, बड़ी बड़ी बातें करना। तुम किसको धोखा दे रहे हो? वो अपनी सामर्थ का प्रदर्शन तुमको करना चाहे। आज भी तुम मन में हो, आज भी तुम है, आज इस पुनरुत्थान के दिन में एक वो करो, प्रभु जी जब तक मैं जी ना उठूं मुझे जिला, मैं मर जाऊं अपनी देह के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए मैं मरूं प्रभु। मैं मन के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, तेरी आत्मा ने मुझे जिलाया है, मैं तेरी आत्मा के अनुसार चलूं, मैं आत्मा से गाऊं, मैं आत्मा से। ये जितने ढकोसले हैं ना ईसाई धर्म का, चर्च आने का, और चले जाओ, वो बस रहो, वैसे आओ। मैं आपसे कहती हूँ प्लीज 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 पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दिखावा मत करो। मसीह तुम पर अपनी सामर्थ का प्रदर्शन करना चाहता है, तुम्हारी आत्मा को जिलाना चाहता है। तुम विश्वास करते हो यहाँ रीति रिवाज परंपरा नहीं है, पर एक निश्चय करें, नहीं प्रभु पुनरुत्थान मुझे दिखा, तेरे जीवित होने का प्रमाण मुझे दिखा प्रभु। झूठ को निखार, झूठी धार्मिकता को निखार। मैं मन और शरीर के अनुसार नहीं, मैं तेरी आत्मा के अनुसार चलूं। जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं मसीह के दाग को लेकर खड़ी हूँ। ओ मसीह का दाग, मसीह के क्रूस को लेकर चले। CLC कलीसिया से मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं विनती करती हूँ, झूठी बातों को दूर कर दे। पुनरुत्थान है, मसीह है, मसीह परमेश्वर ने मसीह को अपनी सामर्थ दिखाई, अविश्वासियों को दिखाया। मेरे प्रियो, अगर मसीह मरकर जी नहीं उठता तो मेरा विश्वास और आपका विश्वास व्यर्थ होता। परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह अपनी सामर्थ आपको दिखाना चाहता है, वो आपको जीवित करना चाहता है। आपको शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वो आपको आत्मा के अनुसार चलाना चाहता है। मेरे प्रियो, आपको यरूशलेम बनाना चाहता है। जब तक शारीरिक देह बोई नहीं जाएगी तब तक आत्मिक देह जिएगी नहीं। आप जीवित लोग हो, क्यों मरते हो? क्यों मन के अनुसार चल रहे हो? क्यों शरीर के अनुसार चल रहे हो? लहू और मांस, बोलिए लहू और मांस। आपका ये शरीर बोले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा? आत्मा जाएगी। इसलिए अपनी आत्मा को आप जिलाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को,
अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।